नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि महाभारत के सबसे चालाक और धोखेबाज पात्र शकुनी ने अपने मृत्यु के समय भगवान श्री कृष्ण से ऐसा कैसा सवाल पूछा था जिसने भगवान कृष्ण को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। यह एक ऐसा सवाल जो युद्ध, धर्म और कर्म के पूरे नज़रिए को बदल कर रख देता है। शकुनी, जिनकी चालों ने कौरव और पांडवों के बीच महायुद्ध को जन्म दिया, उन्होंने अपनी मौत के समय भगवान श्री कृष्ण से यह प्रश्न किया था कि क्या उसका जीवन और उसके कर्म केवल उसकी नियति थे या फिर यह सब का सब श्री कृष्ण की ही लीला का हिस्सा थे। यह कहानी सिर्फ महाभारत की एक घटना नहीं बताएगी, बल्कि आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। महाभारत के युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र का मैदान खून से सना हुआ था और हर तरफ सिर्फ विनाश और शोक का ही माहौल छाया हुआ था। कौरवों का तो अंत हो चुका था और पांडव अपने धर्म की जीत का झंडा लहरा रहे थे। लेकिन युद्ध के बीच एक और दिलचस्प कहानी चल रही थी और वह थी शकुनी की कहानी। अब शकुनी कौन थे? वह गांधार के राजा थे और अपनी बहन गांधारी के लिए कौरवों के घर से जुड़ गए थे। शकुनी के मन में कौरवों और पांडवों दोनों के ही प्रति गहरी नफरत और बदले की भावना बैठी हुई थी। उसकी चालाकियाँ और षड्यंत्र ने महाभारत की हर बड़ी घटना को जन्म दिया, चाहे वह द्रौपदी का चीरहरण हो या फिर द्यूत क्रीड़ा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा था कि शकुनी आखिर ऐसे कैसे बन गए थे? क्या थी वजह जिसने उसे इतना निर्दयी, इतना चालाक बना दिया था? इसे सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिख दीजिएगा। तो चलिए आइए जानने की कोशिश करते हैं कि शकुनी को इतना निर्दयी और चालाक बनाने के पीछे क्या रहस्य छिपा हुआ है। दरअसल शकुनी का निर्दयी और चालाक बनना उसकी कठिन परिस्थितियों का ही परिणाम था। बचपन में अपमान और तिरस्कार से घिरा हुआ वह व्यक्ति कौरवों के घर में सम्मान की तलाश में था। उसकी सारी चालाकियाँ और षड्यंत्र इस बदले की भावना से पैदा हुए, क्योंकि उसे कभी प्यार और सम्मान या सही अवसर नहीं मिले। उसकी जीवन की सबसे बड़ी ताकत उसकी चालाकी और झूठी रणनीतियाँ बन गई। तो दोस्तों, युद्ध के बाद जब भीम ने शकुनी को ललकारा और उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ा, तो शकुनी जानता था कि उसका तो अब समय आ गया है। लेकिन फिर भी वह मुस्कुराया और बोला, जो बीज मैंने बोया था आज वही फल दे रहा है। लेकिन मुझे अब मौत का कोई डर नहीं। मेरा सवाल तो उस भगवान से है जिसने इस पूरी सृष्टि को रचा। बस फिर क्या था, भीम ने शकुनी पर हमला किया और उसकी ताकत से वह वहीं गिर पड़ा। इस पूरे पल में महाभारत की कहानी को एक नई दिशा दी और शकुनी का अंत बेहद ही करीब आ गया। मृत्यु का क्षण करीब था। उसी समय भगवान कृष्ण वहाँ प्रकट हुए। उनका तेजस्वी स्वरूप देखकर शकुनी के चेहरे पर एक अजीब सी शांति आई। उन्होंने भगवान कृष्ण को देखकर कहा, तो आखिरकार आप आ ही गए। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, शकुनी, यह जीवन तुम्हारे कर्मों का ही परिणाम था, लेकिन अब तुम्हारे पास समय नहीं है, तो जो पूछना है पूछ लो। शकुनी ने अपने कमज़ोर होते हुए शरीर को उठाने की कोशिश की और कहा, हे माधव, मैं जानता हूँ कि इस युद्ध के पीछे मेरी बड़ी भूमिका थी, लेकिन एक बात बताइए, क्या मेरा जन्म और मेरा जीवन सिर्फ इस विनाश के लिए हुआ था? अगर आप सब कुछ जानते हैं, सब कुछ नियंत्रित करते हैं, तो फिर मेरे कर्म भी आपके ही नियंत्रण में थे। क्या यह सारा खेल भी आपकी ही लीला थी? यह सवाल सुनकर भगवान कृष्ण कुछ पल के लिए मौन हो गए। चारों ओर एक बेहद ही गहरा सन्नाटा सा छा गया। ऐसा लग रहा था जैसे खुद प्रकृति भी इस प्रश्न का उत्तर सुनने को रुक गई हो।
भगवान कृष्ण ने गहरी सांस ली और कहा, शकुनी, तुम्हारा प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण है। तुम्हारा जन्म और जीवन दोनों ही तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का ही परिणाम थे। लेकिन याद रखो, मैंने तुम्हें केवल एक अवसर दिया। निर्णय और कर्म हमेशा तुम्हारे हाथ में थे। तुमने बदले की आग में अपने जीवन को पूरा का पूरा झोंक दिया। तुमने न केवल अपने परिवार को बल्कि पूरे राष्ट्र को विनाश की ओर धकेला। यह सत्य है कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, लेकिन मनुष्य को उसके कर्मों की स्वतंत्रता देता हूँ। शकुनी की आंखों में अब आंसू आ गए। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, तो क्या मेरे जैसे लोगों के लिए कोई मुक्ति नहीं है? क्या मेरी आत्मा हमेशा इसी पाप का भार ढोएगी? कृष्ण ने बेहद ही गंभीर स्वर में कहा, मुक्ति हर आत्मा का अधिकार है, लेकिन इसके लिए तुम्हें सच्चे हृदय से अपने कर्मों का पश्चाताप करना होगा। जीवन का उद्देश्य सिर्फ बदला लेना नहीं होता, बल्कि धर्म को समझना और उसे निभाना है। तुमने यह समझने का मौका गंवा दिया, लेकिन आत्मा की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। कृष्ण के उत्तर ने शकुनी को गहराई से प्रभावित किया। उसने अपनी अंतिम सांस लेने से पहले कहा, हे माधव, मैं जानता हूँ कि मैंने जो किया वह गलत था। अगर कभी दोबारा जन्म मिला तो मैं इस पाप का प्रायश्चित करना चाहूँगा। भगवान कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। इसके बाद शकुनी ने अंतिम सांस ले ली और उसकी आत्मा मुक्त हो गई। लेकिन उसका जीवन हमें यह सिखाता है कि कर्मों का चक्र कभी किसी को नहीं छोड़ता। हर इंसान को अपने कर्मों के फल भुगतने होते हैं और यह हमारे ऊपर है कि हम क्या कर्म कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, कितना सही कर रहे हैं और कितना गलत कर रहे हैं। हमारा हर परिणाम हमारे इसी सही और गलत निर्णय के ही अनुरूप होता है। यह कहानी हमें शिक्षा देती है कि हमें अपना हर कार्य सोच समझकर करना चाहिए, तभी वह सर्वशक्तिमान भगवान भी हमारी सहायता कर पाएंगे। मेरी इस वीडियो को यहाँ तक ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। नमस्कार।